हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 12th क्लास देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट का नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास में हम करेंगे राइट ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कि हमारे अगर किसी बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर हैं तो उनके क्या क्या राइट होते हैं। सो देखते हैं राइट्स ऑफ ए पार्टनर क्या क्या होते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट, क्या क्या राइट हो सकते हैं उनके, टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। तो सारे के सारे पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब बिजनेस के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो इनरोल कर सकते हैं। टू बी कंसल्ट अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन सी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किस बेस के ऊपर कर रहे हैं, कौन से कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, उन सब के बारे में वो कंसल्ट कर सकता है। टू इम्पैक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट, कि वो बैंक जो उनके अकाउंट तैयार करने हैं उनके ऊपर उनको देख सकता है और उनकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रख सकता है। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर इन द एग्रीड रेशो, प्रॉफिट और शेयर को, प्रॉफिट में भी अपना शेयर ले सकता है और लॉसेज के अंदर भी अपना शेयर ले सकता है, जो जिस रेशो के ऊपर वो एग्री हुए थे जब उन्होंने पार्टनरशिप की थी। टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय हिम टू द फर्म एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट होती है उस उन्होंने जो फिक्स की थी उसके ऊपर वो एडवांस में क्या ले सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है लोन वगैरह के ऊपर। वेयर द रेट इज नॉट एग्रीड, अगर कोई भी रेट उन्होंने पहले फिक्स नहीं की है तो क्या होगी, इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 6%। तो किस रेट पर करना होगा, अगर पहले से वो फिक्स नहीं कर रखी रेट तो क्या होगी, 6% होगी। एज द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट कौन से, 1932 के अकॉर्डिंग। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट इन द केस ऑफ एमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आती है बिजनेस के ऊपर तो अपना जजमेंट दे सकता है। एंड इंडिमिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस अकर्ड बाई हिम, जो उस एक्सपेंसेस हुए हैं वो उन एक्सपेंसेस को होल्ड कर सकता है, हेल्ड कर सकता है, पे कर सकता है। एडमिनिफाई बन सकता है ना उसका, और जितने भी अकर्ड किए थे उसने एक्सपेंसेस वो कर सकता है, एक्सपेंसेस उस बिजनेस के लिए। नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर अदर कोई पार्टनर है वो कह रहा है कि हम नए मेंबर को ऐड कर लेते हैं अपने पार्टनरशिप के अंदर, सो वो मना कर सकता है उसके लिए। टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस फॉर द सेम, अगर वो पार्टनरशिप से हटना चाहता है तो वो एक प्रॉपर नोटिस देकर वहाँ से पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकता है। टू गेट एडमिनिफाइड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन द बिजनेस और अकर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, वो क्या कर सकता है, एडमिनिफाई कर सकता है कि उसने जो एक्सपेंसेस किए थे या फर्म के बिहाफ में कोई भी एक्सपेंसेस किए थे उनको ले सकता है, वो प्राप्त कर सकता है। सो ये सारे के सारे 9 के 9 क्या हो जाएंगे, पार्टनरशिप के राइट्स हो जाएंगे कि एक पार्टनर क्या क्या कर सकता है। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो जिसके ऊपर क्या लिखा जाता है कि इस बिजनेस के अंदर इतने पार्टनर है और इन बातों के लिए वो एग्री हुए हैं। सो देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ए रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर टर्म और कंडीशन लिखी होती है पार्टनरशिप से रिलेटेड, एंड बिकॉज ऑफ विच द पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होती है उसको क्या बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय द ऑल पार्टनर, एक ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो किसके द्वारा साइन किया होता है, जितने भी बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं उन सभी के द्वारा, सभी पार्टनर्स क्या करते हैं इसके ऊपर अपने साइन कर देते हैं। हैज द फॉलोइंग कोलाज, क्या क्या कोलाज होते हैं उसके अंदर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, इट कंटेन नेम डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स,
कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, हर एक पार्टनर के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि उसका नाम क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, वो उसका एड्रेस क्या है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, उसके ऊपर एक जो फर्म के अंदर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं उसका भी नाम और एड्रेस लिखा होता है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसके अंदर क्या कंटेनिंग होता है कि हमने अपने बिजनेस के अंदर कहाँ, अपने बिजनेस को कहाँ पर एस्टेब्लिश किया है, किस जगह कौन सी है। नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस हम कैरी कर रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि किस डेट को हमने स्पेसिफाइड की लिया था अपनी पार्टनरशिप को, कि पार्टनरशिप डीड कब तैयार की थी। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, फिक्स होगा या फ्लक्चुइंग होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना अलाउ करेंगे इंटरेस्ट, कैपिटल वगैरह के ऊपर कितना इंटरेस्ट हम अलाउ करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि जब कोई भी पर्सनल यूज के लिए पार्टनर अपने पैसा निकालता है बिजनेस के अंदर से तो उसके ऊपर हम कितना इंटरेस्ट लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी हमारी, वो फिक्स करेंगे पहले ही। इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी पार्टनर अगर पहले से डिसाइड नहीं करते तो कितना पे करेंगे, वो 6%। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से डिसाइड नहीं, रेट फिक्स नहीं करते तो कितना पे करेंगे, 6%। अदरवाइज वो पहले ही फिक्स कर लेते हैं। रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, कि किसी भी पार्टनर को सैलरी कितनी दी जाएगी, कमीशन कितना दिया जाएगा और उसको एक्स्ट्रा वगैरह कितना पे किया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल की वैल्यू किस बेस पर निकालेंगे, कौन सा रिकंस्टिट्यूशन यूज करेंगे, कौन से इवेंट को रिकंस्टिसाइज करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ असेट, असेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम हर एक इवेंट के अंदर। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कि जितने भी अकाउंट होते हैं उनको सेटल, जो भी अकाउंट है किसी भी जो डिस्क्लोज कर रखे हैं उनको कैसे डिसोल्यूशन करेंगे फर्म के अंदर, उन अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करेंगे। इट स्पेसिफाई द मैनर इन विच द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स शैल बी सेटल इन द केस ऑफ पार्टनरशिप रिटायरमेंट और डेथ, कि जब हम कोई किसी पार्टनर को ऐड करते हैं या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर हम उनके अकाउंट को कैसे सेटल करेंगे, उनके एग्जीक्यूटिव को देंगे या किस तरीके से। फिर बात करते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड, एक स्पेसिफिक डेट फिक्स कर लेते हैं कि हमारा ईयर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ जाकर क्लोज हो जाएगा। मेनली क्या होता है 1 अप्रैल टू फाइनेंशियल ईयर ही लेके चलते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही कंसिस्ट करके चलते हैं। राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स, की हर एक पार्टनर की ड्यूटी क्या होगी और उसकी राइट्स क्या क्या होंगे, जो हमने पहले किए हैं ना अभी राइट्स उनको लिखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितना टाइम के लिए हम इस पार्टनरशिप को रखेंगे। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, कि हम जो बैंक अकाउंट हैं हमारे उनको जॉइंटली रखेंगे या हर एक पार्टनर्स के लिए अलग अलग होगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, की अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है हम अपनी पार्टनरशिप को डिजोल्व कर देंगे या कंटिन्यू रखेंगे। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, किस तरीके से करेंगे अगर हमारे बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो। सो ये क्या थे, हमारे पार्टनरशिप डीड थी और उसके अंदर जो क्लॉज लिखे जाते हैं वो थे कि हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो कि हमने जो पार्टनरशिप तैयार की है उसका प्रॉफिट क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा, क्यों तैयार की है। पार्टनरशिप डीड तैयार करने के फ़ायदे क्या होते हैं, क्या हो जाता है। एक तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एन इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, की पार्टनरशिप के बीच में रिलेशंस कैसे हैं उनको डिफाइन करके चलता है। अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो पार्टनरशिप डीड को ध्यान में रखते हुए अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेते हैं। गवर्न द राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, इसके ऊपर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा होता है कि हर एक पार्टनर की क्या क्या तो ड्यूटी होती है, उनके क्या राइट है और क्या किन किन चीज़ के लिए वो लाइबल है। फिर क्या देखेंगे, अवॉइड एंड सेटलमेंट पॉसिबल डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल कर लेंगे। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग पार्टनरशिप डीड इज कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ सच डिस्प्यूट। हमने डिस्प्यूट के लिए क्या किया था, पहले एक पॉइंट बना रखा था जो लास्ट पॉइंट था हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर कि उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, अपने डिस्प्यूट को सोल्व कर लेंगे। नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड,
कि ज़रूरी नहीं है लेकिन डिज़ायरेबल होती है, इसको बनानी चाहिए हमें। क्योंकि क्या होता है, ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, कल को अगर हम ओरली कुछ कहा तो उस बात की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर लिख रखा तो उसकी वैल्यू होती है। where there is no partnership deed, provision of Indian Partnership Act 1932 will be applied। अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, absence of partnership deed, तो क्या होगा हमारा पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा। कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई कर दे। सो दैट्स ऑल, इतना ही आज की क्लास में। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। एक बार और रिवाइज करना ताकि और क्लियर हो जाए टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो इसकी और पढ़ते रहो अच्छे से। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, हमारे क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है अकाउंट से रिलेटेड, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका सॉल्यूशन जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपको दूंगी।